लग गई हैं आदतें, बातों से सर नहीं होंगी, कोई हंगामा करो ऐसे गुजर नहीं होगी। सम्माननीय मंत्री भारत सरकार के हरदीप सिंह पुरी जी, आपके जम्मू कश्मीर के प्रिय नेता और भारत सरकार के मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, जिनको भी आपने सुना है, जम्मू और श्रीनगर, जम्मू के मेयर चंद्रमोहन जी, श्रीनगर के मेयर जुनैद मट्टू साहब, हमारे मुख्य सचिव डॉक्टर अरुण कुमार मेहता, नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल के प्रेसिडेंट श्री राजन बांडलेकर और अमिताभ बच्चन जी, जिनको अभी आपने सुना है, श्री धीरज गुप्ता, सभागार में उपस्थित हमारे सलाहकार श्री राजीव राय भटनागर जी, भारत सरकार और जम्मू कश्मीर प्रशासन के सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, देश के कोने कोने से आए हुए रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी, सभी सम्मानित रियल एस्टेट डेवलपर्स, देवियों, सज्जनों और मित्रों, मैं सबसे पहले जम्मू कश्मीर प्रशासन की तरफ से इस ऐतिहासिक समिट में आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, तहे दिल से अभिनंदन करता हूं। जैसा बताया गया, आज का दिन जम्मू कश्मीर के रियल एस्टेट तथा इंडस्ट्री के लिए भी एक ऐतिहासिक दिन है। अर्थव्यवस्था के इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में मैं कह सकता हूं कि जम्मू कश्मीर का ट्रांसफॉर्मेशन होने जा रहा है और जो अभी एमओयू साइन हुए हैं, मुझे लगता है कि आर्थिक रूप से भी जम्मू कश्मीर को संपन्न बनाएंगे और रोजगार की दृष्टि से भी अनेक युवाओं को रोजगार प्रदान करेंगे। कुछ बातें हमारे पूर्व के वक्ताओं ने कही हैं, मैं दोहराने नहीं जा रहा हूं। एक बात मिश्रा जी ने कही कि श्रीनगर, तो मैं आज घोषित करता हूं कि 21-22 मई को श्रीनगर में रियल एस्टेट कॉन्फ्रेंस फिर से हम करेंगे। कल सम्माननीय मंत्री जी ने रात को भोजन पर एक बात कही थी कि देश के दूसरे राज्यों में जहां रियल एस्टेट विकसित हुआ तेज गति से, उन्होंने स्टैंप ड्यूटी में काफी छूट दी थी। मैं भरोसा देना चाहता हूं कि इंडस्ट्री, अभी हमारे यहां मैं उसकी चर्चा करूंगा, जिस तरह की सुविधाएं हमने इंडस्ट्री को दी हैं, रियल एस्टेट को भी स्टैंप ड्यूटी में पूरी तरह से देश के किसी राज्य में जो सुविधा है वो हम उपलब्ध कराएंगे। कई काम आज की समिट के पहले मैं, जो दुर्गा शंकर जी और मंत्री जी ने धीरज गुप्ता को बताया था, चाहे वो मॉडल टेनेंसी एक्ट हो, रेरा का गठन हो, अपीलिएट अथॉरिटी का गठन हो, ये सब काम हम लोगों ने कर लिए हैं। और ये ठीक है कि लीगेसी में बहुत सारी चीजें हमें मिली हैं, उनकी चर्चा मैं नहीं करना चाहता हूं, लेकिन अभी जो कॉफी टेबल बुक लॉन्च हुई है, न्यू डॉन जो लिखा है, तो आप यकीन करिए देश के किसी हिस्से से बेहतर सिंगल विंडो क्लियरेंस आप लोगों को मिलेगा, ये हम सुनिश्चित करेंगे। एक विचार मेरे मन में आता है कि कभी कभी समय का चक्र रुक जाता है और मुझे लगता है कि कामकाज बंद हो जाता है। प्रगति की बात छोड़िए, विश्व ही निष्क्रिय होता हुआ उस समय दिखाई पड़ता है। बिल गेट्स ने एक बार कहा था कि 1800 में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के पहले का समय जो है वो रुका हुआ था। मुझे लगता है कि इसी प्रकार की परिस्थिति यहां भी अपार प्राकृतिक संपदा के बावजूद, मजबूत सांस्कृतिक विरासत के बावजूद, बेहतरीन ह्यूमन कैपिटल के बावजूद, बिजनेस के अवसर के बावजूद और प्राकृतिक सौंदर्य, तो मैं कह सकता हूं
कि अब डावोस में कॉन्फ्रेंस नहीं, आप आइए जम्मू कश्मीर में बनाइए, दुनिया के लोग अब यहां आकर के कॉन्फ्रेंस करें, ये स्थिति हम बनाना चाहते हैं। और मैं ये बात जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि इसका श्रेय भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है, जिन्होंने वास्तव में उस पहिए को घुमाया है और तेज गति से घुमाया है। मिश्रा जी ने जिक्र किया एक न्यू इंडस्ट्रियल स्कीम पिछले दिनों जम्मू कश्मीर के लिए भारत सरकार के सहयोग से बनी थी, और मैं ईमानदारी से बात कहना चाहता हूं कि उसके शिल्पी देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह हैं, जिन्होंने खुद रुचि लेकर के उसमें चिंता की थी कि अच्छी इंडस्ट्रियल स्कीम बने। जब स्कीम बनी थी, प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, हम चर्चा कर रहे थे, तो गृह मंत्री जी ने कहा कि 2 दिन हम लोग साथ 3 दिन लगाएंगे और 20,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट तो जरूर आ जाएगा। मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि 44,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट का प्रपोजल, ये मैं उस प्रपोजल की बात कर रहा हूं जिसने इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में फीस जमा की है, डीपीआर जमा की है। जो प्राइवेट लैंड पर हमने पॉलिसी बनाई है कि इंडस्ट्री लग सकती है, जिसका जिक्र हमारे मुख्य सचिव ने किया कि लैंड यूज चेंज करने के कानून हमने बना दिए हैं, ऐसे अनेक लोगों को मैं जानता हूं जो जमीन खोज रहे हैं, उनका जिक्र मैंने इसमें नहीं किया है। जिस तरह इंडस्ट्री की रुचि दिख रही है, मैं उम्मीद करता हूं कि 60,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट ये आने में देर नहीं लगने वाली है। रोजगार भी आएगा, यहां का विकास भी होगा। दिक्कत यहां दूसरी है। कल मैं जानता हूं कि अखबारों में क्या खबर छपने वाली है, इसलिए इसका जिक्र करना जरूरी है। कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोग भी देश के बाकी शहरों की तरह सुविधाएं प्राप्त कर सकें, और दोष देंगे कि साहब रोजगार में कमी हो रही है, जमीन मिले नहीं लोगों को और चाहते हैं कि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग खड़ी हो जाए, इंडस्ट्री को जमीन दी न जाए और चाहते हैं कि इंडस्ट्री लग जाए। यहां के लोगों को गुमराह करने की कोशिश जो की गई है, मैं ईमानदारी से बात कहना चाहता हूं मित्रों, इसके कारण जम्मू कश्मीर पिछड़ा हुआ है। अगर बेरोजगारी की दर है तो मुझे लगता है कि इसके कारण है, और जिस तरह से देश के लोग रुचि ले रहे हैं, मैं भरोसे से बात कह सकता हूं कि जो बात हीरानंदानी जी ने कही, वो दिन दूर नहीं है जब किसी राज्य से हम बेहतर स्थिति में आ सकते हैं। यहां के लोगों में पोटेंशियल है, टैलेंट है। 2019 का जिक्र हुआ अभी, ये सच है कि जो इस तरह की दीवारें थीं, वो दीवारें गिरने लगी थीं, और प्रचुर मात्रा में अब लोगों को अवसर मिल रहा है। 1-2 बात का जिक्र करना जरूरी समझता हूं, इसलिए कि आपको स्थिति थोड़ी स्पष्ट हो जाएगी। यहां जो भूमि कानून थे, पुरी जी, कुछ जातियों को रोक दिया गया था कि वो जमीन नहीं रख सकते। सिख, महाजन, अनेक 3 जातियां थी। कुछ एरिया स्पेसिफिक स्कीम्स थी कि यहां हाई डेंसिटी प्लांटेशन हो सकता है, यहां नहीं हो सकता है। ऑर्चर्ड मैंने बगीचा सेव का लगाना है तो भी मंत्री जी की परमिशन चाहिए, रेवेन्यू मंत्री की, और काटना है तब तो चाहिए ही। 4 कैनाल से कम जमीन है किसी किसान के पास तो वो हाई डेंसिटी प्लांटेशन नहीं कर सकता है। इन कानूनों को हम लोगों ने बदला है, और इसको बदलने में हमें गर्व की अनुभूति होती है कि जम्मू कश्मीर के सामान्य आदमी के विकास के लिए बदला है, यहां के सामान्य किसान की बेहतरी के लिए बदला है। ये कुछ लोगों का हक नहीं है कि वो विदेश में भी घर बना लें, उनके परिजनों का इलाज भी विदेश में हो जाए, उनके परिजन विदेश में भी पढ़ लें, और जम्मू और श्रीनगर में बढ़िया अस्पताल न बने, बढ़िया इंस्टीट्यूशन न बने। मुझे लगता है कि ये जाति के अलावा कुछ नहीं है, और हम उन तमाम दीवारों को तोड़ देंगे जो जम्मू कश्मीर के सामान्य आदमी के हित में बाधा पैदा करने की कोशिश होगी। डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात हमारे पूर्व के वक्ताओं ने बताई है। यहाँ का नौजवान प्रतिभाशाली है,
कोशिश हो रही है और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये रियल इस्टेट सम्मेलन, ठीक कहा गया कि इसका इफेक्ट जो होगा वो मल्टीप्लायर होगा, इकोनॉमी की दृष्टि से भी, रोजगार की दृष्टि से भी, और बहुत जल्द परिणाम देने वाला होगा। ये सबसे सुखद बात है। 2-3 निवेदन मैं करना चाहूंगा। हमारे जो लोकल डेवलपर्स हैं, देश के लोगों को मैं आमंत्रण देता हूं, लेकिन इनका भी ध्यान रखना आपसे भी निवेदन है कि कोई काम आप करें तो यहां के स्थानीय जम्मू और श्रीनगर और जम्मू कश्मीर के लोगों को भी उसमें हिस्सेदारी मिले, तभी वास्तव में जम्मू कश्मीर का विकास हो सकता है। ये मेरा आपसे आग्रह होगा। सेंट्रल सेक्रेटेरिएट एक भारत सरकार की स्कीम है। देश के सभी राज्यों में सेंट्रल सेक्रेटेरिएट बनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में भी हम सेंट्रल सेक्रेटेरिएट बनाने का काम अविलंब शुरू करेंगे। जमीन आइडेंटिफाई कर दी गई है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जम्मू कश्मीर प्रशासन के, हमारे जम्मू कश्मीर के कर्मचारी, अधिकारी और हमारे पुलिस के बहादुर जवानों के लिए भी आवास जम्मू, श्रीनगर और बाकी जगहों में बनाने का काम इस बार जोर शोर से शुरू करना चाहते हैं। केवल घर गरीबों को मिले, सामान्य लोगों को मिले, इसके अलावा भी अपॉर्चुनिटी बहुत है आपके पास। मेरे पास जो काम है दिन भर का, उसमें एक काम यह भी है कि देश के हर कोने से 5-7 फोन आते हैं कि साहब होटल में जगह नहीं मिल रही है, जरा जगह दिलवा दीजिए। मैं इसलिए बता रहा हूं कि देश में सबसे ज्यादा टूरिस्ट इन्फ्लक्स जम्मू कश्मीर में है। होटल्स की कमी है, मॉल्स की कमी है, तो केवल आवास नहीं बनाना है। मुझे लगता है कि इन क्षेत्रों में भी हमें बड़ी भारी आवश्यकता है और इसको निश्चित रूप से आप सब आकर के पूरा करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर पिछले दिनों में बहुत कुछ बदला है। पीएमडीपी, प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट प्लान में मोटे तौर पर 60,000 करोड़ की स्कीम का इंप्लीमेंटेशन हो रहा है। 1 लाख करोड़ के हाईवे और एक्सप्रेसवे बन रहे हैं। अनेक टनल पूरे हो गए हैं। और मैं केवल एक छोटी बात बताना चाहता हूं कि एयर टर्बाइन फ्यूल पर 26.25% यहां टैक्स था, हमने 1% कर दिया है और उसका परिणाम है कि श्रीनगर और जम्मू में फ्लाइट की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। मेहता जी ने बताया कि दोनों नए टर्मिनल बनने जा रहे हैं और तो इसलिए कोई प्रगतिशील निर्णय करने में मुझे लगता है कि यहां देर नहीं होती है। हम जानते हैं कि उससे हमारा आर्थिक नुकसान हुआ, लेकिन अपरोक्ष ढंग से जो लाभ हो रहा है जम्मू कश्मीर को, उसको भी हम समझते हैं। तो मैं इतनी बात कहना चाहता हूं कि इसके लिए भी जो कुछ सुधार करने होंगे कानूनों में, वो निश्चित रूप से किया जाएगा। किसी भी मनुष्य के जीवन का एक सपना होता है और हमारे यहाँ, मैं पूरी उत्तर प्रदेश से आता हूं, हमारे यहाँ शास्त्रों में एक बात कही गई है कि मनुष्य को जीवन में कौन कौन से काम करने चाहिए। तो एक काम यह भी है कि हर मनुष्य को अपना एक घर बनाना चाहिए। मुझे लगता है कि यह फिलॉसफी मोटे तौर पर देश के अधिकांश भागों में लागू है। तो हर आदमी का सपना होता है कि हमारा अपना घर हो और मुझे लगता है कि यहाँ संभावनाएं बहुत हैं। एक तो प्रकृति ऐसी है कि कश्मीर डिवीजन के लोग चाहते हैं कि जम्मू में मेरा घर हो ताकि गर्मियों में हम यहाँ रह सकें। जम्मू और देश के बाकी हिस्सों के लोग जो गर्मी से पीड़ित हैं वो चाहते हैं कि श्रीनगर में हमारा घर हो ताकि गर्मियों में ठंड का आनंद, हम अच्छे मौसम का आनंद ले सकें। अनेक इस तरह की बातें हैं जिसके विस्तार में मैं नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन ये सच है कि पिछले 2 वर्षों में हमारे हाउसिंग डिपार्टमेंट ने भी बड़ी मेहनत से, शिद्दत से काम प्रारंभ किया है और अब चाहे वो जम्मू स्मार्ट सिटी का काम हो या श्रीनगर स्मार्ट सिटी का, अब परिणाम दिखने लगे हैं और मैं कह सकता हूं कि ये इस बात की गवाही दे रहा है कि अब बहुत कुछ बदल रहा है। प्रधानमंत्री जी इसी साल अक्टूबर में 100 लाख करोड़ का मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी मास्टर प्लान की घोषणा उन्होंने किया था, जिससे लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी, इकोनॉमी बेहतर होगी। अगले साल तक भारत विश्व का सबसे बड़ा कंस्ट्रक्शन मार्केट होने जा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के इतने अवसर आएंगे कि कम से कम
जो आंकड़े हैं 777 बिलियन यूएस डॉलर का निवेश अलग अलग क्षेत्रों में सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए चाहिए होगा। फंड्स की सुविधा मुहैया कराने के लिए नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ये प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बना है, जिसका लेखा जोखा हर साल संसद के दोनों सदनों में रखा जाएगा। मैं मानता हूं कि ये पूरी योजनाबद्ध प्रक्रिया एक नए प्रकार से पूरे देश में भी ट्रांसफॉर्मेशन लाएगी और जम्मू कश्मीर में भी। मैंने जैसे पहले कहा कि 1 लाख करोड़ रुपए हाईवे, टनल और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर पर जम्मू कश्मीर में खर्च हो रहा है। अभी दुबई से एक MOU साइन किया है जम्मू कश्मीर प्रशासन ने और दुबई गवर्नमेंट से। ये बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, इंडस्ट्री सेक्रेटरी हमारे हैं यहाँ, और वो इंडस्ट्रियल पार्क, IT टावर, लॉजिस्टिक सेंटर, मेडिसिटी, अनेक संभावनाओं पर हम काम कर रहे हैं। यहाँ इंडस्ट्री को हम ब्लॉक स्तर पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। आप में से अनेक लोग वृंदावन जो जाते होंगे, मुझे लगता है बांके बिहारी जी का दर्शन करने, तो दिल्ली और NCR के एक बड़े हिस्से के लोग जो समर्थ हैं, सक्षम हैं, वो 1 कमरे 2 कमरे का मकान या फ्लैट वृंदावन में भी रखे हुए हैं। शुक्रवार को जाते हैं वृंदावन, शनिवार को रुकते हैं, दर्शन करते हैं, रविवार को चले आते हैं। तो वृंदावन जैसी जगह जम्मू कश्मीर में भी है कि पंजाब, हरियाणा और हिमाचल के आसपास के लोग यहीं बगल में कटरा में ये जरूर चाहेंगे कि हमारा अपना एक फ्लैट हो, एक घर हो, ताकि शुक्रवार को चलें, आकर के रुकें, शनिवार को माता वैष्णो देवी का दर्शन करें, रविवार को आरती में भाग लें और फिर वापस अपने अपने घर चले जाएं। या इस्लाम धर्म को मानने वाले भी बहुत सारे देश के हमारे जो भाई हैं, ऐसी जगहें हैं कश्मीर के अंदर, जम्मू के अंदर, जहां लोग आना चाहेंगे। और इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि आइए, आपका स्वागत जम्मू कश्मीर खुले हृदय से करना चाहता है और आपको कभी ये नहीं लगेगा कि आप महाराष्ट्र से आए हैं, कर्नाटक से आए हैं, या आंध्र प्रदेश से आए हैं, या उड़ीसा से आए हैं, या तमिलनाडु से आए हैं। आपको यहाँ आने के बाद यही लगेगा कि आप उसी बेंगलोर में हैं, उसी चेन्नई में हैं, या उसी भुवनेश्वर में हैं। मैं फिर से एक बार माननीय हरदीप पुरी जी का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे याद नहीं है कि कभी कोई आग्रह हम लोगों ने कहा हो कि जम्मू कश्मीर में जरूरत है तो उन्होंने उसमें 1 मिनट देरी लगाई हो। उन्होंने कहा कि बस आपने बताया ये हो जाएगा आज। और जो भारत सरकार के सचिव हैं दुर्गा शंकर मिश्र जी, उनके प्रति भी मैं जम्मू कश्मीर प्रशासन और आप लोगों की ओर से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं, क्योंकि मैं एक बात जानता हूं और कहता भी हूं कि कोई पूर्णांक नहीं है। तो हाउसिंग का मुझे कोई अंदाज भी नहीं, गांव का रहने वाला हूं। ये पहली बार जब मैं पढ़ता था, मुंबई गया तो देख के लगता था कहाँ आ गया हूं, ऊंची ऊंची बिल्डिंग। लेकिन दुर्गा शंकर जी ने बहुत ही सहयोग किया है जम्मू कश्मीर प्रशासन का, और धीरज गुप्ता उनके साथियों, और हमारे ये दोनों मंच पर बैठे हुए जो पदाधिकारी हैं, और आप सबका मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अगर कोई आपको दिक्कत हुई होगी, हमने कोशिश की कि आपको कोई असुविधा न हो, हमारा प्रशासन लगा हुआ था, किसी भी आए हुए अतिथि को कोई कठिनाई हुई है तो मैं हृदय से क्षमा चाहता हूं। हम कोशिश करेंगे कि श्रीनगर में अगर कोई कमी रह गई है जम्मू में, तो वो श्रीनगर में कमी न हो। इतना ही कहता हुआ आप सबको हृदय से धन्यवाद देते हुए अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं। धन्यवाद। और एक गोपाल दास नीरज का नाम आप सबने सुना होगा, तो जली है आग में जब जब भी शहर की सड़कें, जली है आग में जब जब भी शहर की सड़कें, मेरे ही पांव के छालों ने कुछ नमी की है, मेरे ही पांव के छालों ने कुछ नमी की है। धन्यवाद। जय भारत।